मुहद्दिस आज़म खुद फरमाते हैं कि कारे इस्ता पर लगाने से कम आला हजरत 11 रुपये की शिरनी बनाई, मुझे पलंग पर बैठाया, एक तरफ आप बैठे एक तरफ मुझे बैठाया, फिर बारगाहे खौफियत में न्याज पेश किया और फिर बांटने वाले को कहा तकसीम कर दो। तकसीम करने वाले की बेतवज्जही से कुछ जर्रे जमीन पर गिर गए। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं मैंने क्या देखा, अचानक आला हजरत जनाबे वाला बहुत उजरत में उठे और मुकरू बैठ गए जमीन पर चारपाई के नीचे। मैंने क्या देखा, हैरत में पड़ गया मैं कि अपनी ज़बाने लोग वो जर्रा उठा रहे हैं जो गिर गया था। तब मैंने जाना कि आला हजरत गौसे आजम की बारगाह में कितने मकबूल हैं, इतने मकबूल हैं तो उलमा ने फरमाया, फुक़हा ने फरमाया कि हिंदुस्तान में नायबे गौसुल वरा है इमाम मोहम्मद रज़ा खान। बेशक बेशक सच है। गौसे पाक की नजर जिस पर पड़ जाए, वो जर्रा हो तो आफ्ताब हो जाए, कतरा हो तो समंदर हो जाए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, हम सिर्फ 11वीं के नाम से मौसूम जानते हैं। हिंदू पाक में इस महीने को 11वीं वाले पीर के महीने से मौसूम करते हैं। सरकार गौसे पाक पैदा हुए गीलान में, जो ईरान का एक शहर है। फारसी में गीलान कहते हैं, उसी को अरबी में जीलान कहते हैं, दोनों एक ही है। अरबी में गाफ नहीं आता, तो जिलानी को या गिलानी एक ही है। 25 साल तक गौसे पाक पढ़े, कितना 25 साल तक तालीम हासिल किया। 25 साल जब पगड़ी बन गई नहीं, जैसे आकर पगड़ी बनती नहीं मदरसों में, तो उस वक्त का जो माहौल रहा, आलिम बन गए, पगड़ी बन गई, आलिम हो गए, हाफिज हो गए, कारी हो गए, तो क्या करेंगे अब जगह ढूंढते हैं पढ़ाने के लिए। ये कौम भी ऐसी है, कम से कम में मौलाना सब मिल जाए, जितना कम हो। अइम्मा की तनख्वाह देखिए, मदारिस की तनख्वाह देखिए, खुद खाएंगे अच्छा खाना और उलमा को सोचेंगे कि बस उसी में गुजर बसर कर लेंगे। उलमा को अच्छा रखोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा रखेगा। 25 साल तक गौसे पाक सिर्फ तालीम हासिल की और जब फारिग हो गए तो पढ़ाने नहीं लगे हम लोगों की तरह। 25 साल तक प्रैक्टिकल किया, अमली जाना, जंगलों में, बयाबानों में, बुजुर्गों के आस्थानों पर अकादरीन के साथ रहकर 25 साल तक तरबियत की, पूरा 50 साल तक इल्म हासिल करते रहे। 50 साल शादियां भी की आपने, 4 शादियां की, 49 बच्चे हुए। के लिए करते थे हुजूर की सुन्नत अदा करने के लिए। कभी सरकार की कोई सुन्नत छूटती नहीं थी गौसे पाक। जंगल से जब चले बगदाद, तो आज कहते हैं ना कि बड़े हालात खराब हैं, जमाना बड़ा खराब है, वक्त बहुत नाजुक है। बैठे पूछो उस दौर में बगदाद और अरब ममालिक की हालत इतनी खराब थी कि इससे ज्यादा खराब। मेरे गांव जब चले बगदाद की तरफ, जामे मस्जिद में तशरीफ लाए, हादिफे गैबी ने आवाज़ दिया, अब्दुल कादिर अब 50 साल तक पढ़ा है और अब तुम जनाबे वाला पढ़ाओ, अब तालीम दो, मेरे बंदों को हिदायत दो। ये तकरीर है ना, तकरीर ये आज की इजाद नहीं है, ये रसूल पाक के जमाने से है।
गौसे पाक फरमाते मुझे गुनूदगी आई, मैंने हुजूर को देखा मोहब्बत से। मैंने किसको देखा? अपने जद्दे आला को देखा। शिरनी आ गई, बस बस सिग्नल आ गया। नहीं बोले क्या ठीक है। मोहब्बत से बस थोड़ी प्यार और सुन लो, बस मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोलो। गौसे आजम, अरे भाई इतने ना दरूद शरीफ लेकिन यहाँ आना असल है जी, यहाँ आना असल है। सवाब है दोनों तरफ से। जितनी देर बैठे हैं सवाब ही सवाब, और वो भी होते ताकि माफिर। सरकार ये लोग अरबी हैं, मैं आदमी हूँ। गिलान आदम में है ना, ये अरबी नस्ल फसाहत बलागत में ताए जमाना। इनके सामने में कैसे बोलो? तो हुजूर ने बना बेटा मुंह खोलो। मुस्तफा ने मुंह खोल दिया। 7 मरतबा हुजूर ने दुआ बेटे हटा दिया। दुआ बेटे क्या मालूम है? वो दुआ बेटे टूटे हुए हड्डी पर लग जाए तो शिफा, और लोग देते हम खाली कुएं में पड़ जाए तो मीठा, और लोग देते हम मौला अली के दुखती आंख में लग जाए तो शिफा। तब तक मौला अली आ गए मोहब्बत से। मेरा तकरीर कर, मैं आदमी हूँ, अरबियों के सामने कैसे बोलो? मुंह खोल लो, तो मुंह खोल दिए तो 6 मरतबा उन्होंने दुआ बेटे 6 मरतबा। अब्दुल कादिर गौसे आदम फरमाते करते हैं सरकार चलते आला नाना ने 7 मरतबा नेमत दी, और आप 1 अदद कम क्यों कर दिए? 6 क्यों? कहा बेटा यही तो नबी और अली में फर्क है। सब चश्मा वो सोच रहे हैं कहीं सुबह में लोगों में पड़ जाए कि बराबरी हो गई, और वहां भी गाता ना कि हमारी तरह बचा जी। तो अली की मानोगे कि बोलो मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हसन वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम मखदूम अशरफ वाले हैं, हम इमाम अहमद रजा वाले हैं। वो मानेंगे जो मौला अली ने फरमाया। अब गौसे पाक की तासीर देखो। तकरीर जब शुरू की ना तो पहली तकरीर में तो बहुत कम लोग थे। अभी चंद रोज पहले जगह तकरीर में गया था, मेरे बाद एक हजरत का बयान था, तो ऐसे ही था। आधे से ज्यादा लोग चले गए तो गुस्सा आ गए, मैं क्या तकलीफ करूं? इतना लोग तो मुझे स्टेशन पर रिसीव करने आते हैं। हमने कहा हजरत एक 5 आदमी हो, बोलिए, अगर इन्हीं पर अमल हो गया तो फिर वो शुरू किए बोलना नाराज हो गए। तो सबसे पहली तकरीर में कम लोग थे, बाद लोगों ने 11, बाद लोगों ने 21 ऐसे लिखा। लेकिन जब दूसरी तीसरी शुरू हुई ना तो 70 हजार, 1 लाख का मजमा। आज की तरह ऐसा इस तरह लाइट न, इस तरह माइक न, पंपलेट न, मीडिया न, सोशल मीडिया न, प्रिंट मीडिया, और न जनाबे वाला कोई पोस्टर। लेकिन वादे से आजम सुनने के लिए जिन्नात भी, इंसान भी, फरिश्ते भी, हजरते फिक्र भी, खुद मेरे सरकार मेरे सरकार में तकरीर फरमाना प्यारे गौसे पाक, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमीर और जनाबे वाला मजमा लगा। जैसी आवाज था वैसे ही 1 लाख के आखिर वाला भी हो गया। हम लोग तो माइक लगा है तो टूटू कर रहे हैं, कुछ सुनेगा नहीं, अना बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी आवाज में करामत है।
अली बिन हैदर आपके खलीफा अली बिन वली अल्लाह वादे गौसे पाक सुनते सुनते गुनों तक ही आ गए। आंख लगी नबी तशरीफ लाए वापस से हुजूर की नजर से हम नहीं दूर हैं, हमारे नजर से सरकार तशरीफ लाए, कोई बईद बात नहीं है। सुना है आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। तो महफिल पाक हो तो रसूले पाक है। वो महफिल कैसी थी? बातहारत खुशबू लगाकर दरूदे पाक के नगमात के जनाबे वाला साए में बैठकर जब बात होता था तो पाक महफिल में पाक हस्तियां तशरीफ लाती थी। और आज की महफिल मुंह में गुटका, हाथ में मोबाइल, कुछ लोग सुनते सुनते मोबाइल भी देख रहे ऐसे बरकत होगी। महफिलों में आया करो तो बात खुशबू लगाकर, ये समझो हुजूर हमें देख रहे हैं। अली बिन हैदर सो गए, हुजूर पाक में तशरीफ लाए। तकरीर करते करते प्यारे पीरों के पीर रोशन जमीन उठे और उनके सामने, उनके सर के सामने जाकर हाथ मारकर खड़े हो गए। पूरा मजमा ताज्जुब में, अरे पीर क्या कर रहे हैं, हाथ बांध के खड़े हैं। तब तक अली बिन हैदर की आंख खुली, अचानक उठे, कहा हुजूर ऐ क्यों? तुम बताओ, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम क्या देख रहे थे? हुजूर आपका बयान हो रहा था, फैजाने गौसियत से मैं मसरूर हो रहा था, उसी में हुजूर का दीदार हो गया। तो गौसे पाक फरमाते अली बिन हैदर तुम सोने में नबी को देख रहे थे, मैं बेदारी में नबी को देख रहा था, इसलिए तुम्हारे सर के पास आगे था। आंख वाला तेरे चलों का तमाशा देखे। तो पुराने पीर की शान बहुत बुलंद है। सच्ची अकीदत हो, आज भी वही है, तो सच्ची अकीदत। 40 साल आपने तबलीग की, 50 साल तो इल्म पढ़े, अमल किए, और हम लोग पढ़ने के बाद फौरन पढ़ाने लगते हैं। अमल दूर जी, पहले अमल करो, फिर अमल करने के लिए कहो। बहुत अच्छी बात है। खुद पाबंदे सुन्नत बनो, फिर दूसरों के लिए कहो पाबंदे सुन्नत तुम भी बनो। याद रखो, गौसे पाक फरमाते हैं अपनी खुशी से न तुम यहाँ आए हो, न अपनी खुशी से तुम जाओ। मरोगे अपनी खुशी से, अपनी खुशी रहे तो हम मरेंगे। कोई मरेगा नहीं, नहीं अभी जिंदा रहना, अभी भी ये मकान बनाना है, दुकान खरीदनी है, प्रॉपर्टी बनानी है, शादी, ये तमाम तमन्ना है। गौसे पाक फरमाते मेरे गुलामों सुन लो, अपनी खुशी से जब आए ना, अपनी खुशी से जब जाओगे ना, तो जिंदगी जो बीच वाली है ना, वो भी अल्लाह की खुशी में गुजारो, रसूल की खुशी में गुजारो। नमाज न छोड़ो। सुन्नी तो कहता है कि सब कुछ कहो नमाज न करो, लेकिन सब कुछ हो नमाज ना हो तो सब फजूल, नमाज ना हो तो सब फजूल। पीरों के पीर फरमाते सबसे पहले फर्ज, उसके बाद सुन्नत, उसके बाद मुस्तहब। ये 11वीं करना मुस्तहब है, चादर चढ़ाना मुस्तहब है, बातें करना मुस्तहब है, चढ़ाकर खिलाना मुस्तहब है। नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है। नमाज पढ़ोगे गौसे आजम खुश, नमाज पढ़ोगे इमाम आजम खुश, नमाज पढ़ोगे रसूल आजम खुश, नमाज पढ़ोगे अल्लाह ताला खुश। और जब अल्लाह खुश, रसूलुल्लाह खुश, दुनिया ना कुछ रहे, मेरा कुछ नहीं।
करती। अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह के बगैर हुक्म के एक पत्ता नहीं हिलता। अल्लाह के बगैर हुक्म एक पत्ता। हाँ, तो अल्लाह को राजी कर लीजिए, सब हल हो जाए, सब हल हो जाए। नमाज की पाबंदी करें आप, कहीं भी हो नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, सब छोड़ जाए नमाज। सरकार पिराने पीर रोशन नबी ने तबलीग कैसी, बगदाद की बाजार तशरीफ ले गया तो देखा कि यहूदी जो दुश्मन इस्लाम, यहूदियों को कुरान ने फरमाया ये तुम्हारे सख्त दुश्मन। आज इजराइल यहूदियों का शाराना दुश्मनी में कितना आगे बढ़ रहे। आप इतना कहूंगा मैं कि मोमिन एक जिस्म की तरह, पैर में कांटा चुभे तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। वहां के मुसलमानों को तकलीफ है तो हमें भी तकलीफ। हम कुछ नहीं कर सकते तो पंजवक्ता नमाज पढ़कर अपने रब की बारगाह में दुआ तो कर सकते हैं ना। नबी पाक फरमाते हैं दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन की हथियार है। तो मांगोगे अल्लाह मान दे, दौलत दे, शिफा दे, इज्जत दे, रिफात दे, बुलंदी दे। ये भी दुआ मांगोगे मेरे अल्लाह, मेरे भाइयों की जान माल इज्जत आबरू की इबादत करो। एक यहूदी था, घोड़े की कीमत लगाया था दिन में 5,000। कितना? 5,000। बड़ा अच्छा घोड़ा था, 5,000। शाम तक कोई खरीदार ही नहीं, और जब शाम हो गई तो सोचा कुछ तो मिल जाए, वरना 3 दिन के बाद लड़की की शादी है, कैसे करूंगा मैं। इसीलिए तो आज लोग लड़कियों की पैदाइश पर चेहरा बिगाड़ लेते हैं, नाखुश क्यों होते हैं। लड़की हो गई तो 10 लाख कहां से इकट्ठा करूंगा, कैसे शादी करूंगा। ये मोमिनों की आदत है, ऐसी देख लीजिए। हुजूर ने फरमाया निकाह सस्ता कर, ज़िना खत्म। और निकाह हमने महंगा कर दिया, इसीलिए लड़कियों से लोग चिढ़ते हैं। यही हालात मक्के में थे, आज दूसरे जरिए से ये हालात हिंदुस्तान में है। खैर मुस्लिमों को हमने सीखा, वरना हमारे काफिर कभी ऐसी शादी किए, 500 बाराती ले जाओ, मगनी करो, देख ले जाओ, इतना दहेज दो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये सब दो, क्या है ये? इस्लाम में नहीं है ये, इस्लाम में सब नहीं है। उसने सोचा शादी कैसे कर, 2,000 लगा दिया, पीरों के पीर पहुंच गए। घोड़ा बेच रहा, वो पीरों के पीर को पहचानता था, ये बड़े पीर आओ। कहा हुजूर बेच रहा, कितनी कीमत? कहा हुजूर दिन में तो 5,000 लगाया था, लेकिन नहीं बिका तो 2,000 लगा दिया, 2,000 दे दीजिए। घोड़े पूरा 5,000 निकाल करके दे देते। कितना? 5,000। कहा हुजूर ये 3,000 ज्यादा क्यों दे रहे हैं, मैं तो तुझे 2,000 लगाया। 5,000 दिन में था, 5,000 दिन में था। गौसे पाक फरमाते हैं सुनो, मेरे सरकार ने फरमाया कि किसी इंसान की मजबूरी से फायदा मत उठाओ। इस्लाम की तालीमात, किसी इंसान की मजबूरी से फायदा मत उठाओ। दोनों तुम्हारी मजबूरी थी कि 5,000 में नहीं बिका तो 2,000 में तुम बेच रहे हो। मुझे मालूम है कि बेटी की शादी करनी है, इसलिए इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए पूरा 5,000 लो। वो यहूदी उठा, कदमों पर गिरा, कहा ये पीरों के पीर मुझे कलमा पढ़ा दो, इस्लाम में दाखिल कर दो। जिस मजहब की शान ये है, उसकी शान कितनी बढ़। सुभान अल्लाह, सुभान। बाजार कब जाएंगे? जब सूरज डूब जाएगा चलेंगे। अब सस्ता हो गया, आलू 5 के बजाय अब 2 में मिले।
ये मजबूरी फायदा है ना, किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाओ, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। किसी की लड़की की शादी है, कुछ करना, जमीन बेच रहा, अब मजबूरन देगा इतने, मजबूरी मत करेगा, कीमत है कि इस्लाम का फरमान है, मेरे नबी का फरमान है। तो सरकार गौसे पाक ने इस्लाम को जिंदा किया। इस्लाम सिस्कियां ले रहा था, इस्लाम मिटने के करीब था, इस्लाम कमजोर हो चुका था। खुद जनाबे वाला रिवायतों में आता है कि गौसे पाक चले जा रहे हैं, रास्ते से चले जा रहे हैं, क्या देखते हैं कि रास्ते के किनारे एक कमजोर नहीं नाता बहुत जनाबे वाला लाकर शख्स खड़ा है। कहा है कि अब्दुल कादिर मेरी मदद कर। वो बात फरमाते मैं पढ़ा उसके साथ, हम लोग पुकारता कोई है, छाटेंगे नहीं, इंसानों की मदद करो। उससे पाक का ये तरीका है। आगे बढ़ो, अभी करीब थे कि पहुंचा, मोटा हो गया, तगड़ा हो गया, नहीं हो गया, जनाबे वाला तंदुरुस्त हो गया, तो गौसे पाक सोचने लगी क्या मामला है। तब तक आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं इंसान नहीं हूँ, तुम्हारे नाना का लाया हुआ दीन इस्लाम हो, तुम्हारी आमद ने मुझे जिंदगी बख्श दिया। इसलिए तो बरेली का इमाम अच्छे रजा सच्चे रजा इमाम मोहम्मद रजा हम सब के रजा फरमाते हैं, तू हसनी और हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, हसनी और हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। फिर मतवाए बहरैन है दरिया तेरा, यानी ऐ अब्दुल कादिर जिलानी आप हसनी भी है हुसैनी भी है, माँ के तरफ से हुसैनी है यानी हुसैन आपके नाना है, बाप के तरफ से हसनी है यानी हसने मुर्तबा आपके दादा है। तो जिसका नाना दादा हसन हुसैन हो उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। आप हसनी भी है हुसैनी भी है। हुसैन के जमाने में इस्लाम मिट रहा था, हुसैन ने अपना खून जिगर देके बचा लिया, वही खून आपके अंदर है, वही रंगत आपके अंदर है। हसन ने इस्लाम को बचाया, हुसैन ने इस्लाम को बचाया। आप उसको संगम है, आपने भी इस्लाम को बचा दिया। और इसीलिए हम कौसे पाक क्या कहेंगे, ऐसे ही नहीं करते। अरे उन्होंने मुजाहिदा किया है, अल्लाह का कौन दिल में बसाया है और पूरी दुनिया को बताया है कि देखो मैंने जब कुर्बे खुदा हासिल कर लिया ना, तो अल्लाह ने मुझे वो ताकत दिया कि नजर तो बिला दिल्ला है या जमा कसर करती अल्लाह हुक्म इत्तिसाली, मैं पूरी रुए जमीन को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ पर धधराई का तारा। कौन देख रहा है? रसूल आजम नहीं, गौसे आजम। जब गौसे आजम देख रहा है तो रसूल आजम की तरफ देखेंगे। आंख जिस तरफ टूट गई, दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। वो बता के क्या करना है, कसरत अला हुक्म इत्तिसाली। इस पर जैसे राई कटाना कितना बड़ा होता है, बेल्ट बनाना छोटा, यानी गौस पूरी बिलादिल्लाह को छोटे से छोटे शय को भी देख रहे, शय को भी देख, क्यों ना देखा, खुद फरमाते तो कुल्लु वाले लहू कदम व इन्नी अला कदमिन नबी बदलिन तमाम। कसीदे गौसिया में गौसबा खुद फरमाते, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। किसी को जलाल मूसा में मिला, किसी को हुस्न यूसुफ मिला, किसी को इब्राहिम खुल्लत मिले, किसी को इस्माइल की सबाहत मिले, किसी को जनाबे वाला आदम की आदमियत मिले। और मेरे कौन फरमाते हैं, मुझे मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर डाला गया। और नबी वो है जिसमें आदम की आदमियत भी है, नूह की शुजाअत भी है, यहया की मारिफत भी है, दाऊद की मोहब्बत भी है, ईसा का जमाल भी है, मूसा का जलाल भी है, यूसुफ का हुस्न भी है, इब्राहिम
पता ये चला मेरे नबी जामे से बातें अंबिया हैं और मेरे गौस जामे से बातें औलिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह।